जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा विद बीके सर में। आज हम लोग बात करेंगे अभी हाल ही में कश्मीर के पहलगाम वाले इलाके में जो है आतंकवादी हमला हुआ है और उसी से संबंधित है। तो देखते हैं आगे कैसे क्या है। तो सबसे पहले पहलगाम हमले के आतंकियों और साजिश रचने वालों को कल्पना से भी बड़ी सज़ा मिलेगी। ये प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जो है अभी मधुबनी की जनसभा में जो है उन्होंने कहा। पूरा इंग्लिश में भाषण दिया था इन्होंने। वैश्विक नेताओं ने मोदी से कहा है उसके बाद कि हम आतंकवाद के खिलाफ हम साथ साथ हैं, कि कोई भी आतंकवादी बर्बरता जो है स्वीकार नहीं किया जाएगा। मतलब विश्व का पूरी तरीके से समर्थन है इंडिया को। तो ये देख लेते हैं खबर क्या है। खबर ने भारत ने सिंधु जल संधि को जो है सस्पेंड कर दिया गया है। इस आतंकवादी हमले के ऊपर समझौता लिया गया है। तो यह निर्णय जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकवादियों के द्वारा जो है 26 पर्यटकों की हत्या के एक दिन बाद लिया गया है। यानी जो सिंधु जल संधि है उसको जो है 26 पर्यटकों की हत्या के एक दिन बाद लिया गया है भारत सरकार के द्वारा। तो भारत ने यह कदम उठाते हुए कहा कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद का समर्थन बंद नहीं कर देगा तब तक सिंधु जल संधि निलंबित रहेगी। एकदम कड़े रूप में जो है ये कदम में शामिल है ये भारत के, कि अगर जब तक पाकिस्तान आतंकवाद का समर्थन करना बंद नहीं करेगा तब तक सिंधु जल जो समझौता हुआ था वो निलंबित ही रहेगा। तो ये जान लेते हैं कि सिंधु जल समझौता है क्या। तो सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था, सितंबर 1960 में। ये भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, जो पूर्व प्रधानमंत्री वर्तमान के मतलब पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच ये समझौता हुआ था। इस समझौते में सिंधु बेसिन से बहने वाली जो 6 नदियों को पूर्वी और पश्चिमी हिस्से में बांट दिया गया। यानी पूर्वी हिस्से को भारत का पूरा अधिकार और पश्चिमी वाले नदियों को जो है पाकिस्तान का है। तो पूर्वी हिस्से में जो नदियां हैं उनमें रावी, व्यास, सतलज हैं और पश्चिमी वाले में सिंधु, चेनाब, झेलम का है। तो सिंधु जल समझौता देख लेते हैं। तो सिंधु जल संधि सितंबर 1960 को विश्व बैंक की मध्यस्थता में भारत और पाकिस्तान के बीच में कराची में किया गया था। तो इसमें पूर्वी नदियों के ऊपर जो है भारत का अधिकार और पश्चिमी नदियों पर पाकिस्तान का अधिकार है। तो पूर्वी नदियों में देखिए सतलज, ब्यास, रावी है और पश्चिमी नदियों में जो है सिंधु, झेलम, चिनाब है। तो आइए देख लेते हैं एक बार। तो ये देखिए पूर्वी में कौन कौन सी नदियां हैं। ये सतलज है, चिनाब है, चेंज कर देते हैं एक बार कलर, सतलज है, चिनाब है और पूर्वी नदियों में सतलज है, ब्यास है और रावी है। ब्यास, रावी इधर है। अब पश्चिमी नदियों में देख लेते हैं। पश्चिमी नदियों में ये हो गया चिनाब, झेलम, सिंधु। तो यानी आप लोग कह सकते हैं कि जो पाकिस्तान में बहने वाली नदियां हैं, यानी कि जैसे यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं तो CJI, देखिए चिनाब, झेलम, इंडस। तो C हो गया ये चिनाब, J से झेलम, I से इंडस, ये हो गया। अब इधर जो है कौन कौन सी है, रावी, सतलज, ब्यास, रावी, यानी कि रावी, ब्यास, सतलज। तो यानी अगर पूछा जाए आपसे कि पाकिस्तान में कौन सी नदियां हैं, CJI। भारत में कौन सी हैं, RBS। ये एक निमोनिक्स हो गया। अब आइए देख लेते हैं हम लोग कि भारत का जो निर्णय लिया गया है महत्वपूर्ण क्यों है। तो भारत को अब सिंधु जल संधि के तहत अधिक विकल्प मिल गए हैं। भाई अब सिंधु जल को जो है निलंबित कर दिया गया तो भारत के पास कौन कौन से विकल्प हैं। तो भारत पाकिस्तान को जल प्रवाह डेटा साझा करना बंद कर सकता है। यानी कि जो नदियों के जल के प्रवाह का जो डेटा होता है उसको जो है पाकिस्तान को अब नहीं देगा भारत। इसके साथ साथ भारत पश्चिमी नदियों यानी सिंधु, झेलम, चिनाब पर भी जल संग्रहण बना सकता है। यानी कि अब उस पर भी पानी को रोक करके डैम वगैरह अगर कुछ बनाना चाहे तो बना सकता है। फिलहाल अभी तो बुनियादी संरचना है नहीं उतना कि अचानक से जो है बस
आज ही पानी रोका गया, कल ही जो है डैम बनना शुरू हो गया। तो भारत पाकिस्तान के अधिकारियों को जम्मू कश्मीर में चल रहे 2 जल विद्युत परियोजनाओं की यात्राओं को रोक सकता है। लेकिन जो भारत में जो इस क्षेत्र में जो 2 जल विद्युत परियोजनाएँ चल रही हैं, उस पर जो है पाकिस्तानी जो अधिकारी हैं वो सर्वे वगैरह करने के लिए आते रहते हैं, अब उनको रोक सकता है पूरी तरह से। लेकिन इस निर्णय का पाकिस्तान के ऊपर अभी जलापूर्ति पर कोई तत्काल प्रभाव नहीं देखा जाएगा, भविष्य में देखा जा सकता है, क्योंकि भारत के पास फिलहाल के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा उपलब्ध नहीं है कि मतलब एक तरीके से डैम बनाकर पानी रोक दिया जाए। तो दीर्घकालिक रूप में होगा, तात्कालिक रूप से भी ऐसा नहीं कि अचानक से पानी बंद हो जाए। तो क्या पाकिस्तान किसी विवाद समाधान प्रक्रिया को शुरू कर सकता है, एक स्टेटमेंट है। तो सिंधु जल संधि में कोई निकासी खंड नहीं, अर्थात ना तो भारत ही और ना ही पाकिस्तान इसे एक तरफा तरीके से समाप्त नहीं कर सकते हैं सिंधु जल समझौते को। अब इस संधि में एक विवाद समाधान तंत्र भी है, उसको देख लेते हैं। तो जैसे अस्थाई सिंधु आयोग बनाया गया था, फिर एक तटस्थ विशेषज्ञ और एक मध्यस्थता मंच भी शामिल है इसमें विवाद के समाधान को मतलब करने के लिए। फिर पाकिस्तान के लिए इसके बाद किसी अंतर्राष्ट्रीय अदालत में दायर करने का विकल्प भी नहीं होगा। सिंधु समझौते में ये कहा गया है कि कोई अंतर्राष्ट्रीय जो है अदालत में नहीं जा सकता है इस मामले को लेकर के। फिर ये सब मामला मतलब हुआ, सिंधु जल समझौता रद्द मतलब निलंबित किया गया, इसके पीछे कारण क्या था, ये तो पहलगाम का हमला हो गया। और भी कुछ फैसले लिए गए हैं इसी संदर्भ में, तो सिंधु जल समझौता सिर्फ एक हो गया, तो ये जान लेते हैं। तो पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार के जो बड़े फैसले लिए गए थे उसमें कौन कौन से फैसले हैं, तो उसमें फैसले हैं सिंधु जल समझौतों पर रोक लगाई गई सबसे पहला। फिर भारत में जो पाकिस्तानी उच्च आयोग हैं उसको बंद कर दिया गया, 1 हफ्ते में खाली करना होगा उच्च आयोगों को। पाकिस्तान राजनयिक वापस भेजे जाएंगे। अटारी जो बाघा बॉर्डर है उसको बंद किया जाएगा। फिर पाकिस्तानी नागरिकों को वीज़ा नहीं दिया जाएगा अब। तो ये सब और फैसले लिए गए हैं। तो ये देखिए पेपर में भी छपा था 24 अप्रैल की खबर में कि सिंधु जल संधि निलंबन से पाकिस्तान की कृषि अर्थव्यवस्था पर भी तगड़ी मार पड़ेगी। ये भी एक तरीके से इसके प्रभावों में आता है ये। फिर ये जान लेते हैं ओवरऑल सिंधु जल संधि जो निलंबन हुआ उसके पीछे क्या निहितार्थ हैं, उसका क्या है प्रभाव, क्या पड़ेगा एक तरीके से। तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का जो है 23%, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का 23% और इसके कार्यबल का 34% सिंधु नदी जल पर निर्भर है। यानी कि जो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था है उसका 23% जो है सिंधु नदी के जल पर है और 34% कार्यबल जो सिंधु नदी जल पर निर्भर करता है। फिर पाकिस्तान के कुल जल का 85% सिंधु और इसकी सहायक नदियों से आता है। यानी कि मान लीजिए वहाँ पर जितना भी मतलब पानी जल आता है उसका 85% जो है किससे आता है, सिंधु जल से। फिर जल का मोड़ना अंतर्राष्ट्रीय कानून में युद्ध घोषित करने का वैध कारण मानते, यानी जो सिंधु जल समझौता हुआ था उसके तहत अगर कोई जल को रोक मोड़ना या कुछ करता है तो वो अंतर्राष्ट्रीय कानून में युद्ध घोषित करने का वैध कारण माना जाता है। यानी कि वो कह सकते हैं तरीके से जल के लिए जो वार होता है वो है। फिर भारत के उत्तर में जल प्रवाह का 20% तिब्बत से बर्फीली पिघलन पर निर्भर करता है। सवाल यह है कि क्या चीन अपने मित्र देश की मदद करेगा या जल विवाद को द्विपक्षीय बनाए रखेगा। अब ये आप लोगों से है, आप लोग बताइए, इसको अपना सुझाव दीजिए कमेंट में। फिर साथ ही भारत ने चीन को जल हथियार के रूप में इस्तेमाल करने के लिए कानूनी आधार प्रदान कर दिया है, ये भी एक चिंता का भी विषय है एक तरीके से। चीन भी कह सकता है कि कल पाकिस्तान के जैसे उसने रुका वैसे हम भारत का रोक देंगे। तो ये सब बातें हैं, इसको आप चिंताओं में निहितार्थ टोटल ऑल ओवर यही है, 3 पॉइंट इधर हो गया, 3 इधर, 6 पॉइंट में। तो आप लोग इसको देखिए, कमेंट करिएगा। बाकी ये हमारा जो है इंस्टाग्राम अकाउंट है, इसको आप लोग स्कैन करके जुड़ जाइए और इस क्लास की पीपीटी इस चैनल पर मिलेगी, इसको आप लोग स्कैन कर लीजिए। बाकी व्हाट्सएप चैनल भी हमारा बना हुआ है, उसको ज्वाइन करने के लिए आप लोग मैसेज कर सकते हैं हमको, ये नंबर मेरा दिया गया है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।